हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट का चौथा सेट। इससे पहले 3 सेट का डिस्कशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम तक, और इसमें सेट प्रैक्टिस में दोस्तों डिटेल एनालिसिस किया जाएगा क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का डिटेल आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोत में से किससे भारत का सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। निम्नलिखित स्रोतों में से भारत जो है सबसे ज़्यादा विद्युत प्राप्त करता है किससे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तापीय संयंत्र से सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होता है भारत में। और ये पूछे अगर कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 61.5%। 61.5% जो होता है तापीय मतलब कोयले के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। वहीं बात करें विकिरण से, तो विकिरण से दूसरे स्थान पर दोस्तों 24.5% विद्युत का उत्पादन जो होता है भारत में वो विकिरण ऊर्जा से होता है। वहीं बात जल से करें तो जल से 12.2%, और नाभिकीय संयंत्र से दोस्तों सबसे कम होता है 1.8%। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, सबसे कम नाभिकीय संयंत्र से और सबसे ज़्यादा जो होता है तापीय संयंत्रों से भारत में विद्युत का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। तो भारत के उत्तरी मैदान जो है दोस्तों वो गंगा का क्षेत्र है, तो गंगा का क्षेत्र है। और यहाँ जो पाई जाती है मिट्टी वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में पाई जाती है। ठीक है, और 40% इंडिया के 40% भाग पे दोस्तों क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी इंडिया में पाई जाती है 40% पे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक जिसको खादर बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है, खादर और बांगर दोनों क्या होता है। ठीक है, बांगर। तो खादर जो होता है दोस्तों ये जो होता है नए प्रकार की मिट्टी, नया प्रकार का मिट्टी जो कि क्या होता है गंगा के जल के साथ बह के आती है, उसे बोलते हैं खादर। वही बांगर जो है पुराने प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, इसे बोला जाता है बांगर। ठीक है, नया हो गया खादर और पुराना हो गया बांगर। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेल की उत्पत्ति हुई थी। तो ओलंपिक खेल की जो उत्पत्ति हुई थी मतलब कि सबसे पहले ओलंपिक खेल कहाँ पे खेला गया था, तो उस स्थान का नाम है दोस्तों यूनान। सबसे पहले ओलंपिक खेल जो खेला गया था कहाँ खेला गया था? यूनान के ओलंपिया शहर में खेला गया था, इसलिए इसका नाम ओलंपिक रह गया। ओलंपिया एक शहर है यूनान में, वहीं पे खेला गया था क्या? पहली बार ओलंपिक खेला गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल उद्योग है। तो भारत में जो सबसे पहला सफल उद्योग स्थापित किया गया था दोस्तों वो किया गया था सूती वस्त्र का। सबसे पहले भारत में सूती वस्त्र का ही उद्योग स्थापित किया गया था। और पूछे अगर कब किया गया था, तो 1818 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ पे? तो बंगाल में किया गया था। बंगाल उस समय काफ़ी समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था और बंगाल में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री थी और सबसे पहले जो खोली गई थी दोस्तों सूती वस्त्र का खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा 1930। 1929 में होता है दोस्तों लाहौर अधिवेशन, जिसमें 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में घोषणा किया गया था कि अगले वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, मतलब कि अगला वर्ष क्या हो जाएगा? 1930 में। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया गया था। कब? तो 1929 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? तो रोबेन द्वीप जो है दोस्तों ये किस विभूति से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों ये संबंधित है नेल्सन मंडेला से। नेल्सन मंडेला से संबंधित है। ये रंगभेद आंदोलन में दोस्तों उभरे थे। ठीक है, रंगभेद आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
अगर पूछे नेल्सन मंडेला किस चीज़ से जुड़े हुए हैं तो रंगभेद आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और रोबेन द्वीप से ही इन्होंने आंदोलन शुरुआत किया था, इसीलिए विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप जो है नेल्सन मंडेला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यहाँ शिवा लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन इसका नाम कहीं शिवा है कहीं शिव समुद्रम है, ठीक है, एक ही बात है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है दोस्तों वो कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है, और ये एशिया का पहला यहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है, और जो कि एशिया का पहला विद्युत गृह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो ये पढ़ते हैं बिहार से, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ से थे, बिहार से थे, ठीक है, बिहार के जीरादेई नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग में नेशनल हाईवे का जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो किस राज्य में है दोस्तों, तो वो है महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विकलांग के लिए ओलंपिक जाना जाता है। विकलांग के लिए जो ओलंपिक है वो जाना जाता है AB लिम्पिक्स के रूप में। किसके रूप में, AB लिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। विकलांग के लिए जो ओलंपिक है वो किसके रूप में जाना जाता है, तो AB लिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था। तो आप सभी लोग को पता होगा टोटल कितने बौद्ध सभा हुए थे, 4 बौद्ध सभा हुए थे। और अशोक के समय जो बौद्ध सभा हुआ था दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये तीसरे नंबर का जो था बौद्ध सभा था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये मोगलीपुतिस थे। कौन थे, तो मोगलीपुतिस अध्यक्ष कई बार पूछा जाता है, मोगलीपुतिस थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो शुंग वंश के बाद जो भारत पर राज करने वाले वंश थे दोस्तों वो थे कण्व वंश का राज हुआ था शुंग वंश के बाद। और कण्व वंश के जो संस्थापक थे ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो थे दोस्तों वासुदेव जो थे दोस्तों कण्व वंश के संस्थापक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने आंदोलन का जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो किया था खिलाफत आंदोलन जो कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई थे, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्र के रचना करने वाले थे कौटिल्य, ठीक है। इसी को दोस्तों विष्णुगुप्त भी बोला जाता है या चाणक्य भी बोला जाता है। इन्हीं का नाम है चाणक्य या कई बार विष्णुगुप्त भी रहता है इसका नाम दिया हुआ, दोनों सभी एक ही लोग हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त पूछे, चाणक्य पूछे या कौटिल्य पूछे, कई बार तो यही एग्जाम में पूछ देता है कि कौटिल्य या चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो दोस्तों विष्णुगुप्त ऑप्शन में रहता है वहाँ पे। तो उनका पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये दोस्तों किस पे प्रकाश डालता है, तो ये राजनीतिक नीतियों पे प्रकाश डालता है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित थे कौटिल्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य में। और पूछे किस आर्टिकल में शामिल किया गया है, तो आर्टिकल था दोस्तों 51 का ए। और ये जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों ये भाग 4 के ए में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मौलिक कर्तव्य अगर पूछे कितना है तो 11 मौलिक कर्तव्य है। आरंभ में 1 थे, बाद में इसे आरंभ में 10 था और बाद में 1 बढ़ा के 11 कर दिया गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था, तो वो जो है मौलिक कर्तव्य बच्चों के शिक्षा से रिलेटेड है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। ये दोस्तों
मौलिक कर्तव्य से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, और इसे गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था, तो गंग वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था। और गंग वंश का शासक का नाम पूछ दे अगर, तो वो था नरसिंह वर्मन। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, नरसिंह प्रथम या नरसिंह वर्मन भी दिया रहता है, नरसिंह प्रथम के द्वारा निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था। तो मुगल बादशाह जिन्होंने अंग्रेजों को व्यापार में मदद के लिए एक फरमान जारी किया था, तो वो जो था दोस्तों फर्रुखसियार ने 1777 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान जारी करता है मुगल बादशाह के लिए। मुगल बादशाह थे जो कि अंग्रेजों के लिए व्यापार में मदद के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। बेरोजगारों को रोजगार देने वाले जो सुल्तान थे दोस्तों, वो फिरोज शाह तुगलक थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा नहर का जाल बिछवाया था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसको उर्दू कवि ने देखा था, वो था मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब जी ने 1857 के विद्रोह को अपने देखा था। उस समय वो जिंदा थे। इनकी जो मृत्यु होती है वो 1869 ईस्वी में होता है, इसीलिए बोला जाता है कि ये 1857 विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मिर्ज़ा गालिब ने। अगला क्वेश्चन है छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो छत पे वर्षा जल का संचयन करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है दोस्तों, वो है तमिलनाडु। कौन है, तो तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। ठीक है, और प्रथम वायसराय जो था पुर्तगाली वो कौन था, तो वो था दोस्तों अल्मीडा। 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बनता है। ठीक है, और इसका एक पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा वायसराय जो बना था वो अल्बुकर्क बना था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि के समय रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी दोस्तों, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो बनाया गया था वो मोहम्मद राजा खान को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, मोहम्मद राजा खान को बनाया गया था। वहीं सिताब राय को दोस्तों बिहार का उप दीवान बनाया गया था, और राय दुर्लभ को उड़ीसा का उप दीवान बनाया गया था। तो ये सभी याद रखेंगे आप लोग। बिहार का उप दीवान कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार रिलेटेड एग्जाम में सिताब राय को बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। तो 1857 ईस्वी में जब विद्रोह हो जाता है, तो अंग्रेजों ने भारतीय जो फौज थी उस समय की, उसको फिर से संगठन करने का प्रयास करता है। ठीक है, और ये आयोग का नाम था दोस्तों पील आयोग। पील आयोग का गठन किया जाता है, और ये जो गठन किया गया था 1857 ईस्वी में। ठीक है, इसमें जो थे दोस्तों भारतीय सेना और अंग्रेजी सेना दोनों के अनुपात को बदल दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है। तो कांग्रेस दोस्तों दो दल में विभाजित हो गई थी कुछ दिनों के बाद, जिसमें एक था गरम दल और एक था नरम दल। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि गरम दल से संबंधित नेता कौन थे। तो गरम दल से संबंधित नेता जो थे दोस्तों अरविंद घोष थे। वैसे मूलतः लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों इसके प्रमुख नेता थे गरम दल के, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अरविंद घोष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, लाल, बाल और पाल, ये तीनों गरम दल के थे मेन लीडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। भगवान महावीर की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो बिहार के ही पावापुरी में हुई थी। 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। और पूछे कब हुई थी, तो 468 ईसा वर्ष पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, पावापुरी नामक स्थान पे।
अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान जो प्राप्त हुआ था दोस्तों वो कनिष्क के राज में प्राप्त हुआ था। कनिष्क जो थे दोस्तों वो बौद्ध के महायान शाखा से थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस शाखा से थे, तो महायान शाखा थे। इन्हीं के समय में दोस्तों चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कब? ईसा के पहली सदी में मतलब फर्स्ट ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, तो बोध गया में महाबोधि मंदिर जहाँ बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे गौतम बुद्ध को का मंदिर बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था दोस्तों ये नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का निर्माण होता है। ठीक है, नवंबर 1927 में। और वो जो भारत आता है दोस्तों, भारत आता है 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। और इसी साइमन कमीशन के विरोध करते हुए दोस्तों लाला लाजपत राय पे अंग्रेज़ों के द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों के बाद। तो इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं हुआ था जिसके कारण भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे या फिर बहिष्कार कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो अफ्रीका की जो जनजाति है पिग्मी, ये कहाँ की जनजाति है पूछे तो अफ्रीका की जनजाति है। और किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो घाटी में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक है दोस्तों वो है कनाडा। सबसे ज़्यादा कनाडा है जो कि मुलायम लकड़ी और लकड़ी के लुगदी का क्या करता है? उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सबसे ज़्यादा उचित फसल जो है दोस्तों वो हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली जो है दोस्तों शुष्क जगह पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। मूंगफली जो है दोस्तों ये खरीफ फसल है और ये सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ पे? ब्राज़ील में उगाया जाता है। कहाँ पे? ब्राज़ील में उगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था? 1978 ईस्वी में इससे हटा दिया गया था। और इसको हटा के दोस्तों भाग 12 में डाल दिया गया। आर्टिकल अगर पूछे कहाँ डाल दिया गया तो 300 का आर्टिकल में इसे डाल दिया गया था। ठीक है, अब ये जो है दोस्तों संपत्ति का अधिकार पहले जो था वो क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन अब पूछे तो अब जो है ये दोस्तों एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार रह गया है। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन दोस्तों इससे बनते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो नवीन मोरदार पर्वत वाले भाग में पाई जाती है। नवीन मोरदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। भारतीय प्रमाणिक समय IST और ग्रीनविच समय GMT में जो अंतर पाया जाता है वो 5.5 घंटा का पाया जाता है। और हम लोग जो है 5.5 घंटा आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कितना? 5.5 घंटा प्लस में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत से दोस्तों 82 डिग्री देशांतर का समय रेखा गुजरती है और ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है दोस्तों वो है कितना? तो 21.71%। ये 2019 का जो जनगणना हुआ था उसके आधार पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाखरा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो भाखरा नांगल डैम जो है दोस्तों वो बनाया गया है सतलज नदी पे। और भाखरा नांगल डैम जो है वो पंजाब और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। हिमाचल की, ठीक है, दोनों जगह की संयुक्त परियोजना है ये भाखरा नांगल डैम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है असम कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? तो असम जो है दोस्तों अपने 7 राज्य से घिरा हुआ है, बीच में यह है, इसीलिए इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की जो संख्या है दोस्तों वो 36 है। कितना है? लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या 36 है, जिसमें से दोस्तों 11 द्वीप ऐसा है जिस पे आबादी है, बाकी सभी पे आबादी नहीं है। ठीक है, कितने द्वीप पे आबादी है? तो 11 द्वीप पे। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य पूछे तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। वहीं अगर प्रति हेक्टेयर पूछेगा तो हो जाएगा दोस्तों सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हरियाणा के द्वारा पंजाब के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। वहीं दूसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों बिहार। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आविष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित है? मतलब जो सर्वोच्च शक्ति है विधायी के संबंधित, विधायिका के संबंधित, वो संसद के पास है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? ये अनुच्छेद 248 में वर्णित है। ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हम एग्ज़ाम तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं और आप उसको कर सकें। ठीक है, आगे दोस्तों साइंस का भी क्वेश्चन है, उसका भी देखेंगे। अभी जीके चल रहा है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं दोस्तों वो उपराष्ट्रपति को ही दोस्तों राज्यसभा के सभापति नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है दोस्तों वो क्या है? संविधान। हमारा जो भी काम चलता है वो संविधान के अनुसार ही सारा चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है दोस्तों वो किसके अधीन रह के कार्य करती है? तो वह विधान पालिका के अंदर रह के कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? तो शून्यकाल का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है प्रश्न काल के तत्काल बाद का समय। ये दोस्तों प्रश्न काल के बाद का जो समय होता है उसको शून्यकाल बोलते हैं, और ये दोस्तों 1 घंटे की अवधि होती है। इसका टाइम क्या होता है? 1 घंटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बिहार से ही आते हैं दोस्तों, और इन्हें जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। इसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन ये टेम्प्रोरी अध्यक्ष बने थे, परमानेंट नहीं बने थे, टेम्प्रोरी अध्यक्ष बने थे। 11 दिसंबर 1946 में हुआ था ये, और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों राज्यपाल। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। वहीं अगर केंद्र सरकार का पूछे तो हो जाएगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषय पे राज्य सरकार को जो परामर्श दिया जाता है दोस्तों वो एडवोकेट जनरल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? एडवोकेट जनरल के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में कहा गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो जितने भी बांध बने थे वो उसको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दिए थे दोस्तों हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों डॉल्फिन, संसुमार और व्हेल मछली को क्या कहा जाता है? अब यहाँ से दोस्तों साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो डॉल्फिन, संसुमार और व्हेल मछली को जो कहा जाता है वो कहा जाता है सेटासीन। क्या बोला जाता है? सेटासीन के अंतर्गत आते हैं ये लोग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि पूछ रहा है, कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आयतन। आयतन जो होता है वो सदिश राशि नहीं है, वो अदिश राशि है। बाकी विस्थापन, वेग, बल, ये तीनों जो है दोस्तों क्या है? तो ये है सदिश राशि। वेग सदिश है, विस्थापन भी है, बल भी है, लेकिन आयतन जो है दोस्तों वो क्या है? अदिश है। ठीक है। दो उत्तरोत्तर सिंह और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जब भी इस तरीके से आप वो बनता है तो इसको बोलते हैं दोस्तों शीर्ष, और इसको बोलते हैं गर्त, और इसके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, इसके बीच की दूरी को बोला जाता है दोस्तों तरंग दैर्घ्य। क्या बोला जाता है? तरंग दैर्घ्य, या इसी को वेव लेंथ बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? शीर्ष बोला जाता है, और इसको बोला जाता है गर्त। ठीक है। और इसके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड समानता गुणधर्म क्या होते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में अगर चले तो तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं दोस्तों किस नेचर के होते हैं पूछ रहा है? तो वो जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपको उपयुक्त सभी, बेसिक एसिडिक दोनों होते हैं। ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, बेसिक भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, इसका जो आकार होता है दोस्तों वो होता है कैसा? तो इसका आकार होता है अष्टफलकीय। कैसा होता है? अष्टफलकीय। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप का जो खोज किया गया था दोस्तों वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। गैलीलियो जो थे दोस्तों वो इटली के थे, और इन्होंने टेलीस्कोप का खोज किया था 1609 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण केंद्र है दोस्तों वो है कहाँ पे? तो वो है परम मस्तिष्क में, परम मस्तिष्क में। ठीक है। ये परम मस्तिष्क जो होता है, जो हमारे मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है, उसी को बोलते हैं परम मस्तिष्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने वाली, थायराइड ग्रंथि से क्या स्रावित होती है? तो थायरॉक्सिन होती है, और इसको स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन जो है दोस्तों वो है TSH। इसका फुल फॉर्म होता है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो अंडवाहिनियों में होती है। कहाँ पे होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई, पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? तो जब हम पीतल का बर्तन को क्या करते हैं? सफाई करते हैं, और उसके लिए किस चूर्ण का प्रयोग करते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और जब इससे सफाई करते हैं तो जो धुआं निकलता है वो निकलता है किस चीज़ का? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? तो कौन सा विटामिन है जो खून को जमने में आवश्यक होता है दोस्तों? तो विटामिन के जो है दोस्तों रक्त के थक्का जब जम जाते हैं तो उसको उसमें जमने में दोस्तों सहायता प्रदान करता है विटामिन के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहलिक खिमरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो अल्कोहलिक खिमरन का जो आखिरी उत्पाद मिलता है दोस्तों वो मिलता है इथाइल अल्कोहल। क्या मिलता है? इथाइल अल्कोहल। इसका फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इसमें कौन सा हार्मोन है पूछ रहा है। तो इसमें जो दोस्तों हार्मोन है वो इंसुलिन है। इंसुलिन जो है दोस्तों वो क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो कि इसी के कमी के कारण क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि कांच के बोतल में नहीं रखता है क्योंकि ये अभिक्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है दोस्तों, ये अभिक्रिया करके कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेता है। कांच की क्या बना लेता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। तो उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जो है दोस्तों वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड कोयला जो है दोस्तों सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसमें सबसे 90% 95% तक दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन का मात्रा पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस कोयला, इसमें 90% के आसपास कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे लिग्नाइट और चौथे नंबर पे पीट आता है। ठीक है, पीट लिग्नाइट कोयला को दोस्तों भूरा कोयला भी बोला जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और आम तौर पे जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है कोयले का वो होता है दोस्तों बिटुमिनस कोयला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है। तो कच्चे फल को पकाने के लिए जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो उसका जो नाम है दोस्तों इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फल को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग मतलब ऐसा अंग जिसका हमें ज़रूरत नहीं होता है, बस वो ऐसे ही लगा होता है। इसमें जो है इसका जो आंसर पूछ रहा है कौन अवशेषी अंग नहीं है दोस्तों, तो सामने वाले चपटे दांत, जो दांत जो है वो दांत कृतंग दांत जो है जो हमारे खाने में उपयोग होते हैं भोजन को चबाने में, लेकिन निकटिया पर्दा कर्णपालिम जो कान का जो वो होता है ऊपर वाला वो कोई यूज नहीं होता, बस ऐसे दिया रहता है। वर्मी अपेंडिक्स भी जो है दोस्तों अवशेषी अंग है। तो बाकी तीनों जो है वो अवशेषी अंग है और दांत जो है दांत का जो सामने वाला चपटा भाग है वो नहीं है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन अवशेषी अंग है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ जिसको ड्राई आइस भी बोला जाता है इंग्लिश में, ये क्या है दोस्तों, तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है उसी को शुष्क बर्फ बोलते हैं। ये दोस्तों आग बुझाने के लिए काम में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल जो होता है वो कितना होता है। वो होता है दोस्तों लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जब नीचे की ओर आते हैं लिफ्ट तो भार क्या होता है, शून्य हो जाता है। कब, जब लिफ्ट किस मतलब जी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई फ्री फॉल हो रहा है लिफ्ट का। अगला क्वेश्चन है केलों का रंग भूरा हो जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कई बार कि केला को अगर रख दिया जाता है तो कुछ समय बाद केला का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है जिसके कारण केले का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से साइंस का क्वेश्चन भी कवर हो गया और जीके वाई क्वेश्चन का डिस्कशन किए। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले सेट में। अगला सेट होगा दोस्तों सेट नंबर 5। 4 सेट का डिस्कशन हो गया है। तो आप लोग अगर पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम लोग एग्ज़ाम तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, थैंक यू।